आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अजलीय विलायक। रासायनिक अभिक्रियाओं में एक विलायक के दो मुख्य कार्य होते हैं। दो तरह से वो वर्क करता है। एक कि ये बहुत कम मिश्रित होने वाले तथा अत्यधिक स्लो रेट से रिएक्शन करने वाले पदार्थों को अति सूक्ष्म विभाजित अवस्था में परस्पर निकट लाकर अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। और दूसरा इसका रोल रहता है इसकी सहायता से उत्पादों का पृथक्करण, मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन बहुत इजीली किया जा सकता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि ये सॉल्वेंट किस तरह से रिएक्शन को चेंज कर देते हैं या फिर इसकी वजह से रिएक्शन होती है या नहीं होती। जैसे बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक्वस मीडियम में, तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और बेरियम नाइट्रेट बनता है। सेम सिचुएशन में सेम एक्वस मीडियम में सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन बेरियम नाइट्रेट के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शंस जलीय माध्यम में होती हैं, एक्वस मीडियम में होती हैं, जिनमें प्रत्यक्ष रूप से जल अक्रिय प्रतीत करता है। जल की कोई भी उसमें रोल नहीं होता है, वो कहीं भी किसी भी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता है। विलायक बदलने पर अभिकर्मक एकदम भिन्न उत्पाद बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं या केमिकल रिएक्शन का पथ ही बदल देते हैं। For example, barium chloride reacts with silver nitrate in presence of liquid ammonia, gives no reaction, कोई रिएक्शन नहीं होती है। But in same situation, silver chloride reacts with barium nitrate in liquid ammonia, give rise to barium chloride का white precipitate and silver nitrate. Another example, ammonium chloride reacts with lithium nitrate. In presence of aqueous medium, there is no reaction, but in presence of liquid ammonia, give rise to lithium chloride and ammonium nitrate. lithium chloride का इसमें precipitate मिलता है। तो ये दोनों रिएक्शन में ये महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि रिएक्शन की दिशा उत्पादों की विलेयता से निर्धारित होती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। दोनों में ही बेरियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड द्रव अमोनिया यानी कि लिक्विड अमोनिया में इनसॉल्युबल हैं, जिसके कारण रिएक्शन आगे की दिशा में बढ़ती है। यह भी संभव है कि जिस पदार्थ को हम स्टडी करना चाहते हैं वह जल से भी अभिक्रिया कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोडियम मेटल की अभिक्रियाओं का जलीय माध्यम में अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्योंकि सोडियम मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एकदम एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। वो जैसे ही सोडियम वाटर के कांटेक्ट में आता है, तेज़ी से अभिक्रिया होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। इस प्रकार क्रिया कारकों के जल में अविलय रहने या जल से अभिक्रिया करने या अन्य किसी कारण से यदि जल एक अनुपयुक्त विलायक है, जो ऐसी स्थिति में जल के अतिरिक्त किसी अन्य सॉल्वेंट को उपयोग में लिया जा सकता है, ऐसे सॉल्वेंट्स को नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। क्लासिफिकेशन। अजलीय विलायकों का आणविक संरचना पर आधारित विभाजन भी अनुपयोगी पाया गया है, क्योंकि समान संरचना के पदार्थों के आचरण में भी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। सार्थक विभाजन के लिए आवश्यक है कि विलेय की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा जाए। अधिकांश विलेय या विलायक को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, आयनकारी या ध्रुवीय पदार्थ। सेकंड, अनआयनकारी या अध्रुवीय
पदार्थ। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे आयनकारी विलायक यानी ध्रुवीय विलायक, आयोनाइजिंग और पोलर सॉल्वेंट्स। ध्रुवीय विलायकों के अणुओं में बॉन्ड मेनली कोवेलेंट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ आयनिक गुण भी पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आयनकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें आयनों की उपस्थिति रहती है। शुद्ध अवस्था में इसमें आयन्स पाए जाते हैं और ये जो बॉन्ड है इसमें वो मेनली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन उसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। इन दोनों प्रकार के गुणों से युक्त बंधों को ध्रुवीय बंध यानी आयोनाइजिंग बॉन्ड कहते हैं। एक ध्रुवीय अणु वह ध्रुवीय बंध युक्त अणु होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के केंद्र अलग अलग बिंदुओं पर पाए जाते हैं। ये विलायक अपनी शुद्ध अवस्था में भी कुछ मात्रा में आयनिक रूप में पाए जाते हैं। दैट मीन्स उदासीन अणु तथा आयन एक साथ रहते हैं और इनमें मध्य साम्य रहता है। इस प्रक्रिया को ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। अतः ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं। इनके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आयनकारी में कौन कौन से सॉल्वेंट्स आते हैं? वाटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। इन विलायकों में अध्रुवीय पदार्थ नहीं घुलते, क्योंकि हमेशा ध्रुवीय प्रकृति के विलायक होते हैं तो उसमें ध्रुवीय पदार्थ ही घुलते हैं, यानी आयनिक और सहसंयोजक ध्रुवीय पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। क्योंकि ध्रुवीय विलायक है तो इसमें आयनिक और कोवेलेंट ध्रुवीय पदार्थ इसमें घुल जाएंगे। आयनिक पदार्थों का घुलना तभी संभव हो पाता है जब सॉल्वेशन एनर्जी का मान उसके विद्युत अपघटय की जालक ऊर्जा यानी लैटिस एनर्जी से अधिक होता है। घुलनशील कोवेलेंट पदार्थों के ध्रुवीय अणुओं के मध्य के आकर्षण की तुलना में विलायक विलय ध्रुवीय अणुओं की आपस में क्रिया अधिक प्रबल होने पर सहसंयोजक पदार्थ भी ध्रुवीय आयन कारक विलायकों में घुलने लगते हैं। बहुत से कोवेलेंट पदार्थ इन सॉल्वेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण भी घुल जाते हैं, क्योंकि उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड जो कैटेगरी है वो है अनआयन कारक विलायक, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स के बहुत ही कम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले अध्रुवीय द्रव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड एट्सेट्रा। ये अध्रुवीय पदार्थों को घुल लेते हैं, क्योंकि खुद अध्रुवीय हैं तो इसमें अध्रुवीय पदार्थ ही घुलेंगे। इस प्रकार के विलायकों में अणु पूर्ण रूप से सहसंयोजी अवस्था में रहता है, मतलब जो इसमें घुल रहा है वो अणु कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टेज में रहता है। अतः आयनिक या ध्रुवीय पदार्थ इसमें अविलय रहते हैं। दूसरी ओर ध्रुवीय सहसंयोजक पदार्थ इस प्रकार के विलायकों में घुल जाते हैं। ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बेंजीन या पैराफिन में विलयन इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण है। इस प्रकार के विलयनों में विलेय और विलायकों के मध्य संबंध होने की अर्थात विलायक संकरण की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट आयन कारक विलायक ध्रुवीय द्रव, जिसको कि नेक्स्ट दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोटोनी विलायक और अप्रोटोनी विलायक। प्रोटोनिक विलायक, प्रोटोनिक सॉल्वेंट इस श्रेणी के विलायकों में हाइड्रोजन अवश्य पाया जाता है और ये प्रोटॉन देने या लेने में क्षमता रखते हैं। ये अगेन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। इनमें प्रोटॉन देने की बहुत अधिक
प्रबल प्रवृत्ति होती है। प्रोटोजेनिक मीन्स प्रोटॉन देने वाला सॉल्वेंट। इसके एग्जाम्पल हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, लिक्विड HCN, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। एसिडिक गुण प्रदर्शित करने के कारण ये अम्लीय विलायकों के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको अम्लीय विलायक भी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन देते हैं, एसिडिक गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन देने वाला एसिड गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको अम्लीय विलायक भी बोलते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज क्षारकीय अथवा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। इनमें प्रोटोनों के लिए प्रबल आकर्षण पाया जाता है। दैट मीन्स इनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। एग्जाम्पल अमोनिया, पिरिडीन, इथाइलिन डायमीन एक्सेट्रा। क्षारकीय गुण प्रदर्शित करने के कारण इन्हें क्षारकीय विलायक भी बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी इज एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स ये एसिड और क्षार, एसिड और बेस दोनों का ही काम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अन्य पदार्थों के प्रोटोनी गुण दाता या ग्राही के आधार पर ये विपरीत प्रकार का प्रोटोनी गुण क्रमशः ग्राही या दाता प्रदर्शित करते हैं। जल, कम अणुभार के अल्कोहल इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे वाटर है या फिर मीथेनॉल है। इनका आचरण उभयधर्मी एम्फोटेरिक होता है। तो ये 3 कैटेगरी हुई प्रोटोनी विलायक की। सेकेंड कैटेगरी इज अप्रोटोनी विलायक, मीन्स अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। इन विलायकों में प्रोटॉन नहीं होता है। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड एंड मर्क्यूरिक ब्रोमाइड, N2O4 एक्सेट्रा। स्वतः आयनन के कारण प्रोटोनी विलायकों की तरह से ये भी कैटायन और एनायन प्रदान करते हैं। इसमें भी ऑटो आयोनाइजेशन होता है। ऑटो आयोनाइजेशन में प्रोटोनी विलायक की तरह ये भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन, विलायक का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन सॉल्वेंट्स में होते हैं जिनकी वजह से ये सॉल्वेंट्स अपना कंप्लीट एक आचरण शो करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये हमारा रहेगा। आज हमने कंप्लीट किया सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।